ग्लोबल 22 के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अज़ीम रज़ी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे जंगी जुनून में मुब्तला भारत चीन से मार खाने के बाद मुकम्मल तौर पर पागल हो गया, कैसे भारत ने एक ही महीने में 10 मिसाइल के तजर्बे कर डाले, कैसे भारतीय क्रूज़ मिसाइल नरबे ने मोदी के ख्वाब चकनाचूर कर दिए, कैसे मोदी सरकार ने झूठी अना की खातिर मुल्की मईशत का जनाजा निकाल दिया। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कैसे सदर शी जिनपिंग ने अपनी फ़ौज को जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया। नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दें। दोस्तों, जंगी जुनून में मुब्तला भारत चीन से मार खाने के बाद मुकम्मल तौर पर पागल हो गया। भारत ने अपने जंगी अज़ाइम का भरपूर इजहार करते हुए चंद ही दिनों में 10 मिसाइल के तजर्बात कर डाले। गुज़श्ता चंद माह के दौरान चीन के साथ सरहदों पर मामलात कशीदा होने के बाद बुखलाहट के शिकार भारत ने अपनी जंगी अज़ाइम को खुलकर इजहार करना शुरू कर दिया है। चीन के साथ हुई कशीदगी के दौरान मार खाने के बाद भारत ने सरहदी इलाकों में भारी हथियार पहुंचाए। इसके अलावा फ्रांस से राफेल जंगी तैयारों की खेप भी वसूल की। अब हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने आगे पीछे कई मिसाइल के तजर्बे किए हैं। गुज़श्ता 35 रोज़ के दौरान भारत की जानिब से 10 मिसाइल के तजर्बात किए गए। भारत की जानिब से 35 रोज़ के दौरान हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, लेज़र गाइडेड एंटी रेडिएशन और दीगर तर्ज के मिसाइलों के तजर्बात किए गए हैं। भारतीय हुकाम की जानिब से अगले चंद रोज़ के दौरान एटमी मिसाइल का तजर्बा करने का ऐलान भी किया गया है। इस हवाले से भारतीय हुकाम का दावा है कि शूरिया नामी मिसाइल 200 किलो वजनी वार हेड ले जाने और 1 सेकंड में 2.5 किलोमीटर तक का फासला तय करने की सलाहियत रखता है। भारतीय हुकूमत ने शूरिया मिसाइल फ़ौज के हवाले करने की मंजूरी भी दे दी है, जबकि भारत चीन के साथ जारी मौजूदा कशीदगी के दौरान कुछ मिसाइल सरहदी इलाकों में पहुंचाने की मनसूबाबंदी भी कर रहा है। वाज़िया रहे कि भारत और चीनी फ़ौज के दरमियान लद्दाख के महाज पर कई झड़पें हो चुकी हैं। इन झड़पों के दौरान अब तक भारत के कई फ़ौजी हलाक किए जा चुके हैं, जबकि चीन की फ़ौज भारत के बड़े इलाके पर कब्ज़ा करने में भी कामयाब हो चुकी है। दोस्तों, इन मिसाइल तजर्बों में मोदी सरकार को कई दफ़ा शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा, जबकि इसके बनाए हुए मिसाइल अपना मुकर्ररा हदफ पूरा करने में नाकाम हुए। गुज़श्ता रोज़ मोदी सरकार को 1000 किलोमीटर तवील हदफ के क्रूज़ मिसाइल के फ़्लाइट टेस्ट में नाकामी का सामना करना पड़ा। भारतीय क्रूज़ मिसाइल नरबे लॉन्च के फौरी बाद ही तबाह हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक क्रूज़ मिसाइल किसी तकनीकी खराबी के बायस अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका। यह पहला मौका नहीं कि जब भारत की दिफाई सलाहियतों में नाकामी दुनिया के सामने आई हो। जोहरी हथियार ले जाने वाले भारत के नरबे क्रूज़ मिसाइल का चौथी मरतबा तजर्बा नाकाम हुआ है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अपने हदफ को ज़मीन से फ़ज़ा में 1000 किलोमीटर की दूरी पर निशाना बनाने वाले नरबे मिसाइल का एक मरतबा फिर तजर्बा नाकाम हो गया, जबकि इससे कबल नरबे मिसाइल के 3 तजर्बात नाकाम हो चुके हैं। सुपरसोनिक नरबे मिसाइल का पहला तजर्बा मार्च 2013 में किया गया, लेकिन वो कामयाबी के बुनियादी खतूत पर पूरी तरह ना उतर सका, जिसके बाद 2014 में इसके तजर्बात किए गए, जिसमें किसी हद तक कामयाबी हासिल हुई, लेकिन मजमूई तौर पर मिसाइल तजर्बा नाकाम रहा और अब एक मरतबा फिर मिसाइल का तजर्बा मतलूबा नताइज देने में नाकाम रहा। भारत की मशरकी रियासत अरीसा के साहिल से नरबे क्रूज़ मिसाइल को फ़ज़ा में भेजा गया, जो उड़ान के 2 मिनट बाद ही ज़ोरदार धमाके से फट गया, जबकि क्रूज़ मिसाइल निचली परवाज़ कर रहा था। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के लैंड अटैक क्रूज़ मिसाइल बाबर के मुकाबले में नरबे मिसाइल का तजर्बा किया गया था, ताहम भारतीय साइंसदानों को इसमें मुसलसल नाकामी का सामना है, जबकि भारत ने रूस के ताउन से सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल बना रखा है, जो सिर्फ 290 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बना सकता है। दूसरी जानिब चीन के सदर शी जिनपिंग ने अपनी फ़ौज पीपल लिबरेशन आर्मी को मुमकिना जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक चीन के सदर शी जिनपिंग ने फ़ौजी अड्डे के दौरे के मौके पर पीपल लिबरेशन आर्मी के मैरीन कोर से ख़िताब करते हुए कहा कि फ़ौज हाई अलर्ट रहे और दुश्मन के मुमकिना वार के मुंह तोड़ जवाब के लिए ख़ुद को तैयार रखे। CNN के मुताबिक शी जिनपिंग का ये फ़ौजी दौरा उस वक्त हुआ जब चीन और अमेरिका के माबैन कई दहाइयों के दौरान ताइवान और वबाई अमूर में इख्तलाफात के बाइस तनाव अपने अरूज पर हैं और वाशिंगटन और बीजिंग के माबैन तनाव में इजाफ़ा हो रहा है।
ख्याल रहे कि वाइट हाउस ने अमेरिकी कांग्रेस को मतला किया कि वो ताइवान को 3 जदीद हथियारों के निज़ाम की फ़रोख्त के साथ आगे बढ़ने का मंसूबा बना रहा है, जिसमें जदीद आला मुतहर्रिक आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम भी शामिल है, जिस पर बीजिंग की जानिब से सख्त रद्द अमल में वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने वाशिंगटन से मुतालबा किया है कि वो ताइवान को हथियारों की फ़रोख्त के किसी भी मंसूबे को फिलफौर मनसूख करे और अमेरिका ताइवान फ़ौजी ताल्लुकात को ख़त्म किया जाए। अगरचे ताइवान को कभी भी चीन की हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी के ज़ेरे कंट्रोल नहीं रखा गया, ताहम बीजिंग इस जजीरा नुमा खित्ते का दावेदार रहा है। ताहम चीन का कहना है कि वो ताइवान पर कब्ज़े के लिए फ़ौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं रखता। वाजिया रहे कि एक तकरीर में अमरीकी वज़ीर दिफा मार्क एस्पर का कहना था कि चीन बहरी ताकत में अमरीका का मुकाबला नहीं कर सकता और चीन के तोसी पसंदाना अज़ाइम खित्ते के लिए मुहलिक साबित हो सकते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि चीन और रूस ताकत के तवाज़ुन को अपने हक़ में करने के लिए मईशियत, सियासत, बगावत और फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर में तमाम दोस्तों से एक मरतबा फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दें।